हेलो क्लास। तो बेसिकली हमने पिछली क्लास में नोज़ का एग्ज़ामिनेशन शुरू किया था, जिसमें हमने थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन ही देखा था। नोज़ होती क्या है, उसकी थोड़ी बहुत एनाटॉमी हमने समझी थी। अब इस क्लास में हम सिस्टमिक एग्ज़ामिनेशन का एक नेक्स्ट टाइप देखेंगे या नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें इंस्पेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल नोज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो, इस पार्ट को समझने का मेन मोटिव ये है कि हम बिना टच किए, विदाउट टचिंग, केवल देखकर नोज़ में हो रखी कोई भी एबनॉर्मलिटी या ऐसा कुछ भी समझ पाएँ या उसको पहचान पाएँ। तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है पेशेंट को बहुत केयरफुल होकर देख के। ओके, तो ओवरऑल इंस्पेक्शन करने के लिए मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी कि हम नाक का जो भी है एक नॉर्मल डेवलपमेंट देखेंगे। बेसिकली किसी टाइप की डिफॉर्मिटी का पता लगाना, स्वेलिंग, इंजरी, इन्फेक्शन, कोई कंजेनाइटल या फिर कोई एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कोई सर्जरी या कोई पुराना ट्रॉमा का मार्क है, ये सारी चीज़ें। तो अगर इंस्पेक्शन करना है उससे पहले कुछ हमें प्रिपरेशंस करनी होती हैं, जैसे कि पेशेंट आराम से सीधा बैठा हो, हेड नॉर्मल पोजीशन में हो, सफिशेंट लाइट हो, चश्मा या मास्क लगाए तो हटवा दें, बाल या कोई अदर ऑब्जेक्ट अगर नाक को कवर कर रहा है तो भी चीज़ें हम हटा दें। ये चीज़ें हमने आपसे लास्ट क्लास में जाते जाते डिस्कस की थी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे साइज़ एंड शेप ऑफ द नोज़। देखो, अगर हम नाक की शेप के बात साइज़ की बात करें तो सबसे पहले नोज़ के ओवरऑल साइज़ को हम देखते हैं, ठीक है। तो नोज़ का जो भी ओवरऑल साइज़ है, ठीक है, आप इसको समझिए, देखो कि नाक जो है वो नॉर्मल शेप की है या नहीं है, ठीक है। बहुत छोटी मीन्स कि बहुत स्मॉल नोज़ ना हो, ठीक है, लार्ज नोज़ ना हो, एज और फेस के अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शनेट है या नहीं है, मीन्स उसका जो प्रपोर्शन है। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स ऑफ नोजेस शेप्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो खैर शेप है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली साइज़ की इम्पोर्टेंस ये होती है कि एबनॉर्मल जो साइजेस होते हैं ये थोड़ा कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ पुराने ट्राउमा के साइंस हो सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें अगर हम, ठीक है, तो बेसिकली नोज़ फेस के प्रोपोर्शनल में ही होनी चाहिए, ये तो हम चाहते हैं, ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी दिखाई दे, इस तरीके से, ठीक है। सो अ नॉर्मल नोज़ शुड हैव अ सिमेट्रिकल अपीयरेंस विद अ स्मूथ कॉन्टोर एंड नॉर्मल एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स इंक्लूडिंग द नेजल ब्रिज, डॉर्सम टिप, अलाई एंड नॉस्ट्रल्स, ठीक है। सिमेट्री की बात करें अगर हम, ठीक है, सिमेट्री का उस मतलब होता है उसकी बनावट, ठीक है। तो अगर हम उसकी सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री का मतलब होता है क्या नाक का दायां और बायां पोर्शन, मीन्स राइट और लेफ़्ट पोर्शन जो है, क्या वो एक समान या एक जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या एग्जामिन करना है, दोनों नॉस्ट्रल्स इक्वल हैं या नहीं, टिप बीच में है या नहीं, ठीक है, जो एला है ये दोनों तरफ बराबर है या नहीं, क्या नोज़ किसी एक डायरेक्शन में झुकी तो नहीं, ठीक है। तो एसिमेट्री दिखाई देने के कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, नेज़ल बोन फ्रैक्चर, ठीक है, डिवेटेड नेज़ल सेप्टम, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, प्रीवियस ट्राउमा या ट्यूमर्स या मासेस, तो ट्राउमा, फ्रैक्चर, डीएनएस, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, ट्यूमर, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल फाइंडिंग्स में आप क्या देखोगे कि दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल होंगे, है ना, टिप बीच में होगी, नोज़ किसी भी डायरेक्शन में डिविएट नहीं होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। डिफॉर्मिटीज़ की बात करें अगर हम, देखो डिफॉर्मिटीज़ एक्चुअली इंस्पेक्शन के टाइम किसी भी डिफॉर्मिटी को बहुत ध्यान से देखा जाता है, ठीक है।
तो कॉमन जो भी डिफॉर्मिटीज़ आती हैं जैसे कि डेविएटेड नोज, ठीक है, या क्रूक्ड नोज, सैडल नोज, हम्प नोज, डेविएटेड एक्सटर्नल नोज, फ्लैटन नोज एंड कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। तो अगर ये सारी चीज़ें, तो क्रूक्ड, हम डिफॉर्मिटी, डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, ब्रॉड और नैरो नोज, अगर डिफॉर्मिटी दिखाई दे तो आपको क्या पूछना है, क्या चीज़ें आपके जन्म से हैं, क्या कुछ एक्सीडेंट के बाद हुआ या सर्जरी के बाद हुआ। सो दीज डिफॉर्मिटीज़ में रिजल्ट फ्रॉम कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, ट्रामा, इन्फेक्शंस, प्रीवियस सर्जरी और डिजीज़ अफेक्टिंग कार्टिलेज और बोन। अगला हमारा पार्ट हो सकता है स्वेलिंग। देखो, एग्जामिनर नाक के किसी भी पार्ट में स्वेलिंग देखने की कोशिश करता है। इसमें आप क्या देखोगे, स्वेलिंग किस जगह पे है, एक तरफ है या दोनों तरफ है, लोकलाइज है या डिफ्यूज्ड है ना। तो एक्चुअली स्वेलिंग में नेज़ल ब्रिज, नेज़ल टिप, नेज़ल एले, ये सब कुछ इन्वॉल्व हो सकता है, सराउंडिंग फेशियल टिश्यूज़। तो स्वेलिंग की वजह कोई ट्रामा, इन्फेक्शन, एब्सेस, एलर्जिक रिएक्शंस, कोई इंसेक्ट ने बाइट किया है या कोई ट्यूमर है। तो आप यहाँ एग्जामिन करेंगे एंड शुड ऑब्जर्व वेदर द स्वेलिंग इज़ यूनिलेटरल और बाइलेटरल एज एंड वेदर इट इज़ एसोसिएटेड विद रेडनेस और टेंडरनेस, ठीक है। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स में किसी भी टाइप की स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम रेडनेस की बात करेंगे। नाक की जो स्किन में रेडनेस है या नहीं, द स्किन ओवर द नोज शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर एबनॉर्मल रेडनेस और डिसकलरेशन, ठीक है। सो रेडनेस किस रीज़न से हो सकती है कि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सेलुलाइटिस, रोज़ेशिया, एलर्जिक रिएक्शन, ट्रामा, एक्ने, ठीक है। अगर रेडनेस के साथ स्वेलिंग और पेन है तो इन्फेक्शन के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। एंड नॉर्मल फाइंडिंग्स में अगर हम बात करें तो स्किन का कलर नॉर्मल होना चाहिए, कोई रेडनेस नहीं होनी चाहिए। स्कार का मतलब थोड़े पुराने निशान, ठीक है। नाक पर अगर किसी भी टाइप का स्कार है तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। पेशेंट से क्या पूछोगे, क्या कोई सर्जरी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, जल गई थी, है ना। स्कार का शेप कितना है, उसका पोजीशन क्या है, उसके डायरेक्शन भी आप नोट कीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली नेचुरल तरीके से नाक पे कोई स्कार नहीं होना चाहिए। सो द लोकेशन, साइज एंड अपीयरेंस ऑफ स्कार शुड बी नोटेड। सर्जिकल स्कार्स में प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि कोई नज़ल ऑपरेशन हुआ है पहले, जैसे कि सेप्टोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी का मतलब आजकल आपने बहुत सारे एक्टर्स वगैरह को या काफ़ी लोगों को देखा होगा जो अपने जिनकी नाक पहले कैसे दिखती थी और अभी बहुत स्मूथ और बहुत स्लीक या बहुत अट्रैक्टिव जैसे कि होनी चाहिए, ठीक है, पतली सी एक फिटेड नोज़ बना देते हैं। तो वो ऑपरेशनल राइनोप्लास्टी इसको बोलते हैं। नाक को काट छाँट के उसको फिक्स करना ओवरऑल, ठीक है, उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। रिकॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। अगला हमारा है स्किन लेजन्स। देखो, स्किन लेजन का मतलब नाक की जो पूरी स्किन को आप बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है। द स्किन कवरिंग द नोज शुड बी एग्जामिन केयरफुली फॉर लेजन्स या फिर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ। अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व करो, क्या कोई अल्सर तो नहीं है, क्या कोई नोड्यूल्स मतलब कोई गांठें तो नहीं है, क्या कोई पैप्यूल्स तो नहीं है, सिस्ट, पिगमेंटेड लेजन्स, वार्ड्स, क्रस्टिंग, नॉन हीलिंग वुंड्स, ये सारी चीज़ें। देखो, स्किन लेजन्स कभी कभी स्किन कैंसर का भी एक मार्क या कोई साइन दे सकते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग में स्किन बहुत स्मूथ होती है, कोई लेजन नहीं होता है, कोई अल्सर या कोई ग्रोथ अलग से नहीं होती है, ठीक है। सो स्किन लेजन्स में अराइज फ्रॉम इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, बेनाइन ट्यूमर्स या मैलिग्नेंट कंडीशंस। पर्टिकुलर attention should be given to chronic non-healing ulcers or pigmented lesions because they may indicate skin cancer. अगला हमारा आता है इंस्पेक्शन ऑफ द नेज़ल टिप। अब केवल नेज़ल टिप को इसमें हमें ऑब्जर्व करना होता है। आपको क्या देखोगे,
टिप बीच में है या नहीं, ठीक है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, क्या नीचे झुकी हुई है या ऊपर उठी हुई है, किसी तरफ डेविएटेड तो नहीं है। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि टिप की एबनॉर्मलिटी ट्राउमा, कार्टिलेज का डैमेज होना या कंजेनिटल डिफेक्ट का साइन हो सकती है। नॉर्मल फाइंडिंग की बात करें अगर नॉर्मली, तो टिप सेंट्रली प्लेस्ड होती है, स्मूथ कॉन्टोर होता है, कोई स्वेलिंग या रेडनेस नहीं होती है। तो द नजल टिप शुड बी असेस्ड फॉर देयर शेप, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी एंड स्किन चेंजेस। अ नॉर्मल नजल टिप अपीयर्स स्मूथ, सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर उसमें लार्जमेंट, रेडनेस या डिस्टॉर्शन है टिप में, तो ये इन्फेक्शन, ट्रॉमा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन या ट्यूमर्स को सजेस्ट करेगी। नेक्स्ट वन इज़ इन्फेक्शन ऑफ नज़ल ब्रिज। देखो ब्रिज जो है ये नाक का एक ऊपरी भाग होता है, ठीक है। क्या देखोगे, ये सीधा है या नहीं, ठीक है, कोई डिप्रेशन तो नहीं, कोई हम्प तो नहीं, कोई स्वेलिंग तो नहीं, फ्रैक्चर का कोई साइन तो नहीं। तो फ्रैक्चर, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, प्रीवियस ट्राउमा, बोन डिजीज़, ये सारी चीज़ें। नॉर्मली ब्रिज बहुत सीधा होता है, स्मूथ कॉन्टोर होता है, कोई डिप्रेशन या कोई हम्प नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ सराउंडिंग फेशियल स्ट्रक्चर्स। देखो नाक कभी भी अकेले इन्फ्लुएंस नहीं होती है या फिर अफेक्ट नहीं होती है, इसके लिए आसपास की फेशियल स्ट्रक्चर्स भी इंस्पेक्ट की जाती हैं, ठीक है। सो द एग्जामिनर शुड ऑल्सो इंस्पेक्ट एडजेसेंट फेशियल एरियाज फॉर साइंस एसोसिएटेड विद नेजल डिजीजेज, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले आप पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग या फेशियल सिमेट्री, स्किन डिस्कलरेशन, साइनस रिलेटेड स्वेलिंग। मैं आपको और सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ, आप ऑब्ज़र्व करिए आइज़ को, ठीक है। आंखें देखिए, क्या आंखों में सूजन है, क्या कोई रेडनेस है, क्या वाटरिंग आइज़ हो रही हैं, या पेरी ऑर्बिटल एडेमा, जो इन्होंने पहले वर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। साइनस इन्फेक्शन में आँखों के आसपास सूजन दिखाई दे सकती है, ठीक है, अगर साइनस। दूसरी चीज़ आप क्या देख सकते हैं, चीक्स, चीक्स का मतलब गाल, ठीक है। चीक्स में स्वेलिंग, कोई रेडनेस, कोई टेंडरनेस के साइंस, ठीक है। बेसिकली मैक्सिलरी सिनोसाइटिस में गाल अफेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा आप क्या देख सकते हो, फोरहेड, फोरहेड मतलब हमारा माथा, इसमें हमारे थोड़े फ्रंटल स्वेलिंग आ जाते हैं, इसीलिए उन्होंने सेकंड पॉइंट में फेशियल सिमेट्री मैंने ऐड कर दिया ताकि आप ये सारी चीज़ें इसमें समझ जाओ, ठीक है। सो फ्रंटल स्वेलिंग और रेडनेस, ये फ्रंटल साइनस डिजीज़ का साइन हो सकता है। अपर लिप में स्वेलिंग, स्किन लेजन्स, क्लेफ्ट डिफॉर्मिटी, या देखो कि पूरा चेहरा, ओवरऑल फेशियल सिमेट्री की बात करें, देखें कि आपका पूरा चेहरा सिमेट्रिकल है या नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स में हमारी आंखें बहुत नॉर्मल हो, चीक्स में कोई स्वेलिंग ना हो, फोरहेड नॉर्मल हो, फेशियल सिमेट्री बनी रहे, आसपास की जो स्किन ये बहुत हेल्दी दिखाई दे, ये चीज़ें नॉर्मल फाइंडिंग्स ऑन इंस्पेक्शन ऑफ एक्सटर्नल नोज। अगर नाक पूरी तरीके से नॉर्मल हो तो इंस्पेक्शन में कुछ बातें मिलती हैं, ठीक है, कि द नोज इज सिमेट्रिकल एंड सेंट्रली पोजिशन, नाक का आकार और चेहरे के अनुपात में नॉर्मल हो, शेप नॉर्मल और स्मूथ हो, साइज एंड शेप प्रोपोर्शनेट ऑफ द फेस, दोनों साइड सिमेट्रिकल हो, नो डिफॉर्मिटीज आर प्रेजेंट, नो स्वेलिंग और रेडनेस इज ऑब्जर्व, द स्किन इज इंटैक्ट और हेल्दी, है ना, कोई डिफॉर्मिटी ना हो, स्वेलिंग ना हो, रेडनेस ना हो, स्कार ना हो, स्किन लेजन, अल्सर या ग्रोथ ना हो, नज़ल टिप सेंट्रली प्लेस्ड और स्मूथ हो, नज़ल ब्रिज सीधा और बिना डिफॉर्मिटी का हो, आसपास के फेशियल स्ट्रक्चर्स नॉर्मल दिखाई दें, पूरे चेहरे में सिमेट्री बनी रहे, ये सारी चीज़ें। सो इंस्पेक्शन केवल एक देखने की प्रोसेस नहीं है, बल्कि आप इसकी जो डायग्नोसिस की सबसे प्राइमरी और एक इम्पॉर्टेंट एक लैडर है, एक एक्सपीरियंस जो ENT डॉक्टर होता है केवल बाहरी नाक का निरीक्षण करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे ट्रामा, फ्रैक्चर, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, इंस्पेक्शन, एलर्जी या स्किन लेजन्स या ट्यूमर, इनका एक जो प्राइमरी अनुमान है बेसिकली वो लगा सकता है। इसीलिए इंस्पेक्शन हमेशा एक सिस्टमैटिक, अच्छी लाइट में और फेस के हर एंगल, फ्रंटल,
लेटरल, बेजल वेव, इन सब से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक समझते हैं इसमें। अभी नेक्स्ट हमारा आएगा इंस्पेक्शन ऑफ नेज़ल ओपनिंग्स या फिर नॉस्ट्रल्स। तो बेसिकली इंस्पेक्शन ऑफ नेज़ल ओपनिंग्स ये भी एक सिस्टम एग्जामिनेशन ऑफ द नोज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम नज़ल्स की जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं इनको देखते हैं। इसका मोटिव केवल जो नॉस्ट्रल्स को देखकर उनकी स्ट्रक्चर या उनके डिस्चार्ज या किसी भी एबनॉर्मलिटी का पता लगाना होता है। अब इंस्पेक्शन ऑफ नज़ल ओपनिंग का मेन है कि जो नाक के दोनों बाहरी छिद्र होते हैं जिनको हम नॉस्ट्रल्स या एंटीरियर नैरस बोलते हैं, ठीक है, इनको बहुत केयरफुली देखकर उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप, उनकी सिमेट्री, उनसे आने वाले डिस्चार्ज या किसी भी एबनॉर्मलिटी को असेस करना। इस एग्ज़ामिनेशन में बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम प्राइमरी तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती हो तो बाद में हम नज़ल स्पैकुलम या फिर हेडलाइट की हेल्प से अंदर का जो भी डिटेल्ड असेसमेंट है वो हम करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नज़ल ओपनिंग्स का इंस्पेक्शन करने का मोटिव होता है दोनों नॉस्ट्रल्स को आप देखना है आपको कि नॉर्मल है या नहीं, किसी टाइप का डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, पॉलिप या कोई फॉरेन बॉडी तो दिखाई नहीं दे रही है, क्रस्टिंग या ब्लीडिंग तो नहीं है, पेशेंट दोनों नॉस्ट्रल से ठीक तरीके से सांस ले पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो पेशेंट को एग्जामिनर के सामने हमें सीधा बैठाया जाता है। ठीक है, बहुत सफिशिएंट लाइट हो, पेशेंट का सिर हल्का पीछे स्लाइटली एक्सटेंडेड कराते हैं। बेसिकली हम एग्जामिनर सामने से और नीचे की तरफ से दोनों देखकर दोनों नॉस्ट्रल्स को असेस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी, अभी हम बात करेंगे इसमें साइज़ एंड सिमेट्री। तो सबसे पहले साइज़ ऑफ, देखो दोनों नॉस्ट्रल्स का साइज़ ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, अगर देखोगे आप नॉर्मल शेप में है नहीं है, बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं, किसी एक नॉस्ट्रल का साइज़ दूसरे से अलग तो नहीं है, तो जो एबनॉर्मल साइज़ के कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़, ट्रामा, सर्जरी, स्वेलिंग, स्कार्फ फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि दोनों नॉस्ट्रल्स नॉर्मल शेप के होने चाहिए, फेस के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट हो तो बहुत बेटर होगा। अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें, देखो दोनों नॉस्ट्रल्स की सिमेट्री को देखो, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं या नहीं, किसी एक तरफ कोलैप्स तो नहीं है, किसी एक तरफ नैरो तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखना होता है। सो इसकी भी वजह डेविएटेड सेप्टम, ट्रामा, स्वेलिंग या कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो दोनों नॉस्ट्रल्स एसिमेट्रिकल हो, कोई कोलैप्स से कोई नैरो ना हो, एक यही बेटर साइज़ एंड शेप समझने का हमारे लिए तरीका है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ नेज़ल डिस्चार्ज। देखो कि नॉस्ट्रल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, अगर डिस्चार्ज है तो उसके नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको पेशेंट से भी पूछना होता है कि कब से डिस्चार्ज आ रहा है। ठीक है, लगातार है या बीच बीच में है, एक नॉस्ट्रल से आ रहा है, दोनों नॉस्ट्रल से आ रहा है। ठीक है, अब डिस्चार्ज के टाइप को समझो। ठीक है, क्लियर डिस्चार्ज है या वाटरी है। ठीक है, क्लियर डिस्चार्ज जो बहुत एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, शुरुआत में तो हम वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी या कभी कभी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी लीक होता है, बट वो बहुत रेयर केसेस में होता है, जो हमें कोई सर की चोट लगती है, तो नॉर्मली कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड वाटरी का मतलब होता है बहुत पतला या पानी जैसा, तो एलर्जिक राइनाइटिस या कॉमन कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन या वेदर के चेंज होने पर भी कई बार होने वाली जो एलर्जी होती है इसमें। ठीक है, दूसरा म्यूकोइड का मतलब होता है कि म्यूकोइड डिस्चार्ज बहुत विस्कस, बहुत स्टिकी, थोड़ा सा वाइट या बहुत लाइट ट्रांसपेरेंट म्यूकस होता है। ये म्यूकस ग्लैंड के थ्रू बनने वाला एक नॉर्मल सिक्रीशन है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है अगर बढ़ जाए तो हम कोई ना कोई बीमारी को गेस कर सकते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन कहीं ना कहीं, या क्रॉनिक राइनाइटिस या माइल्ड साइनसाइटिस, ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्यूरुलेंट। प्यूरुलेंट का मतलब होता है कि कोई पस से जुड़ा हुआ डिस्चार्ज। ठीक है, अगर येलो या ग्रीन या बहुत गाढ़े रंग का होता है तो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज लगभग हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाता है। ठीक है, तो एक्यूट बैक्टीरियल साइनसाइटिस या नेज़ल इन्फेक्शन या क्रॉनिक साइनसाइटिस
ये अगर डिस्चार्ज से स्मेल भी आ रही है तो इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एंड ब्लड स्टेन का मतलब होता है कि म्यूकस के साथ अगर ब्लड मिला हुआ है तो ट्राउमा, नोज़ प्रिकिंग या ट्यूमर, सीवर इन्फेक्शन या नज़ल अल्सर या फॉरेन बॉडी, ये सब कुछ हो सकता है। तो अगर बार बार ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो तो स्पेशली एक ही नॉस्ट्रिल से, तो आगे की हमारी जांचें ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्रस्टिंग। क्रस्टिंग क्या होता है? क्रस्टिंग का मतलब होता है नाक के अंदर म्यूकस, ब्लड या पस जब ये सूख कर बहुत हार्ड लेयर बना ले तो उसी को बोलते हैं ड्राई क्रस्ट। ठीक है, पेशेंट को ऐसा फील हो सकता है कि नाक के अंदर कुछ सूखा हुआ चिपका हुआ है। ठीक है, तो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? क्रॉनिक रेनाइटिस, ड्राई वेदर नज़ल इन्फेक्शंस, ड्राई नज़ल म्यूकोसा, एट्रोपिक रेनाइटिस, रिकरेंट नोज ब्लीड्स। ठीक है, बार बार नोज पिकिंग, इन्फेक्शन। तो इंस्पेक्शन में क्या देखोगे? क्रस्ट किस नॉस्ट्रिल में है, इसका कलर क्या है, हल्का है, बहुत ज़्यादा है, क्रस्ट हटाने पर ब्लीडिंग होती है नहीं, नॉर्मल फाइंडिंग में कोई क्रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ पॉलिप्स या नेज़ल पॉलिप्स। ठीक है, नेज़ल पॉलिप बेसिकली नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पे बनने वाली एक सॉफ्ट, स्मूथ, पेनलेस और बेसिकली नॉन कैंसरस एक बिनाइन ग्रोथ होती है। ये बेसिकली अक्सर एलर्जी या क्रॉनिक साइनसाइटिस के वजह से बेसिकली ये डेवलप होती है। इंस्पेक्शन में आप क्या देखोगे कि कोई सफ़ेद या हल्के ग्रे कलर की बेसिकली जो चमकदारी, जिसको बोलते हैं ग्लिस्टनिंग ग्रोथ, दिख रही है नहीं। ठीक है, एक तरफ है, दोनों तरफ है और कितनी बड़ी है, ये चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, तो पेशेंट के जो सिम्टम्स आएंगे, नज़ल का ब्लॉक होना, नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, रिड्यूस्ड सेंस ऑफ स्मेल, रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन, स्मेल कम होना, माउथ ब्रीदिंग, स्नोरिंग, ये सब चीज़ें। तो नॉर्मल फाइंडिंग में कोई पॉलिप बेसिकली दिखाई नहीं देता है। ठीक है, फॉरेन बॉडीज़ की बात करें, फॉरेन बॉडीज़ क्या होता है? फॉरेन बॉडी का मतलब होता है नाक के अंदर कोई बाहरी ऑब्जेक्ट फंस जाना। ठीक है, ये बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि कोई बीड है, कोई सीड है, इरेज़र, पेपर, कॉटन, स्मॉल टॉय। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इंस्पेक्शन में कोई एक चीज़, कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है, एक तरफ डिस्चार्ज है, स्मेल आ रहा है, सूजन या ब्लीडिंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। अगर एक ही नॉस्ट्रिल से फूल स्मेल या प्यूरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा हो तो स्पेशली बच्चों में, तो फॉरेन बॉडी की चांसेस हमेशा हमें सोचना चाहिए। नॉर्मली कोई फॉरेन बॉडी नहीं होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ नेज़ल पेटेंसी। ठीक है, नेज़ल पेटेंसी का मतलब होता है कि जो नाक का रास्ता है ये कितना ओपन है, पेशेंट उससे कितनी आसानी से सांस ले रहा है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल असेसमेंट है। कैसे असेस करोगे? सबसे पहले पेशेंट का एक नॉर्मल, उसको सांस लेने को बोलिए, फिर एक नॉस्ट्रिल को बंद करने को बोलो, दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस लेने को बोलो, अब दूसरी को बंद करके पहले से सांस लेने को बोलो। दोनों नॉस्ट्रिल्स की अलग अलग तरीके से जांच करो। अगर पेशेंट दोनों नॉस्ट्रिल से आसानी से सांस ले पा रहे हैं, मीन्स नेज़ल पेटेंसी नॉर्मल है। तो कुछ डॉक्टर्स नॉस्ट्रिल के सामने कॉटन या मिरर रख के भी निकलती हुई हवा को एनालाइज करते हैं। अगर नेज़ल पेटेंसी कम है तो रीज़न क्या हो सकता है? डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, पॉलिप्स, सोलन टर्बिनाइट्स, फॉरेन बॉडीज़, नेज़ल मासेस, ट्यूमर, सिनोसाइटिस, एटसेट्रा, ये चीज़ें हो सकती हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो दोनों नॉस्ट्रिल्स खुले होंगे, मीन्स पेटेंट होंगे, साइज़ सेम होगा, सिमेट्रिकल होंगे, किसी टाइप का डिस्चार्ज नहीं होगा, वाटरी, म्यूकोइड, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज नहीं होगा, कोई क्रस्ट नहीं होगा, नज़ल पॉलिप दिखाई नहीं देगा, कोई फॉरेन बॉडी नहीं होगी, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो है पैल्पेशन ऑफ नोज़ एग्जामिनेशन, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।